बात आप बिलावल के साथ डिस्क्रिमिनेशन की कर रहे हो ना। कल टूर्नामेंट हुई कुठुआ में, क्या हुआ हमारे लड़कों के साथ? एक उन पे इल्जाम लगाया गया कि रात को आपने ड्रिंक्स वगैरह। क्यों नहीं लाते हरिचंद मेरिया जी? पूरी उम्र दे दी उन्होंने पॉलिटिक्स में, क्यों नहीं ला रहे हरिचंद मेरिया जी? पहले कहाँ थे वो? जब बाकी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट बट रहे थे तब कहाँ थे? मैं तो जुम्मा 4 दिन हुए मेरे को आए हुए, ठीक है ना? तो ये पहले कहाँ थे? अगर इनके बोलने से डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी तो ठीक है, और कर ले प्रोटेस्ट। हॉस्पिटल कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ सोच रही है? हॉस्पिटल मार्च में आप ले लीजिए हॉस्पिटल, थोड़ी 1 महीना। एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है मार्च में जैसे मर्जी ये कंप्लीट करके देंगे। मीटर लगेंगे तो वो बिजली फ्री देंगे, वो हो रहा है। जहाँ जहाँ मीटर लगे तो उसमें बिजली फ्री है। हम स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं, लेकिन पहले वो लोग कह रहे हैं कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो ठीक करें। बिजली की हम बात, बीजेपी वालों को काम कोई है नहीं है, वो नुक्ताचीनी करनी है। उसके बाद डिंगी चिमली वाला पुल तैयार हो गया, इस पर भी गाड़ी आप चला सकते हो। नेहरू में भी एक पुल बन रहा है, इस पर भी गाड़ी चला सकते हो। बीजेपी नुक्ताचीनी कर रही है, उसे सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? बोल दो, बोलते रहे। जरा बताऊंगा नहीं, लाया जरूर हूँ, बता दी ये बताना नहीं है अभी नहीं। जब होता पता क्या है, जब अपोजिशन में बैठे लोग ना, ये फिर मेरा काम रुकवा देंगे। मैंने बड़ा कुछ पाँव पकड़ के मैं रिक्वेस्ट करके कैसे कैसे ला रहा हूँ चीजें। अब आपको मैं ये नहीं, लोगों के लिए काम लगा रहे हो जनाब मैं कह रहा हूँ मैंने इतना कुछ लाया। जम्मू कश्मीर के हालात जो इस समय बने हैं वो हर कोई व्यक्ति अच्छे से जानता हो। वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, डेली वेजेस का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, रोड्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो सभी बड़ी भांति से इन सभी बातों से परिचित होंगे। और हाल ही में जो है वो असेंबली सेशन भी हुआ, जिसमें हर एक क्षेत्र के जो कंसर्निंग एमएलए थे उन्होंने अपने अपने इलाके की बात जो है वो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से उठाई होगी। लेकिन उन सब चीज़ों पे कितना गौर जो है वो हमारी उम्र सरकार करती है, कितने अच्छे से उन बातों को पूरा किया जाता है, उनके मार्च को फुलफिल किया जाता है, उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अमन गुप्ता जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पहाड़ी जिला के यूथ के। अमन जी, सत्र मुझे लगता है बजट सत्र जो है वो खत्म हो गया, असेंबली खत्म हो गई है। क्या लगता है जो इस समय मुद्दे जो थे, मैक्सिमम मुद्दे हम बिलावल की बात करें तो हमारे विधायक ने उठाए हैं, क्या मानते हो, क्या उम्र सरकार इन पे कितना करा? नीति जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और मुझे बोलने का मौका दिया। इसमें मेरी 1-2 चीजें आपको बताऊंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। उम्र सरकार ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि सिलेंडर फ्री देंगे, उन्होंने इस बजट में लाया 6 सिलेंडर बिलो द पॉवर्टी लाइन जितने भी लोगों को फ्री दिए। उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर इंसान जम्मू कश्मीर में। लेकिन वो कहते हैं कि पहले मीटर तो लगवाओ। बिजली किसको फ्री देनी है? 200 यूनिट कहाँ से वो देंगे? जो बंदा मीटर नहीं लगवाएगा उसको बिजली कहाँ से फ्री देनी? कहीं ना कहीं पहले उन्होंने विरोध किया स्मार्ट मीटर नहीं, कहाँ उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। किसने कहा आपको? अब मुझे एक बार बताओ कहाँ उन्होंने विरोध किया? उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा था अगर उन्होंने विरोध किया होता तो उन्होंने 200 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री देनी थी? सोचने वाली बात है ना। मीटर लगेंगे तो वो बिजली फ्री देंगे, वो हो रहा है। जहां जहां मीटर लगे 200 यूनिट बिजली मिल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा था फ्री बसेस देंगे लेडीज को, लेडीज का टोटली किराया माफ। आप बताओ मेरे को, जितनी एसआरटीसी चल रही है उसमें जाती है जनाब, मान क्यों रहे हो? जो हो रहा है चीज वो हो रही है चीजें। अब मुद्दा ये है कि बीजेपी वालों को काम कोई है नहीं है, वो नुक्ताचीनी करनी है, वो कर रहे हैं। तो उनको सरकार, अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी नुक्ताचीनी कर रही है, उसे सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? बोल दो, बोलते रहते हैं, वो अपना अपोजिशन, वो उनका काम है जनाब। बीजेपी नहीं बोले तो सरकार, जो सेंटर में सरकार बैठी है, उठा के इनको सबको बाहर निकाल दे। बीजेपी का काम ही अपोजिशन करना है। तो देखो अपोजिशन का काम क्या है? अपोज करना जो रनिंग मौजूदा सरकार है, तो उनका काम है, वो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मानते हो जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के काम से खुश हैं? जनाब अभी आप देखिए, हम स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं, लेकिन पहले वो लोग कह रहे हैं कि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो ठीक करें। बिजली की हम बात करें जनाब, अच्छा मैं इसमें बताता हूँ आपको। एक बात बताओ, आज से 2 या 3 साल पहले बिजली की क्या कंडीशन थी? बिजली पूरे दिन में कितनी देर बिजली आती थी आप बताओ? अभी मुझे लगता है कट बढ़ गए हैं जनाब। कहाँ कट बढ़े हैं आप? दोबारा से 7-7 घंटे नहीं, अभी नहीं हुए, ये अभी नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, आप समझो बात को। जब सरकार से पहले जनाब 2 घंटे बिजली आनी, 3 घंटे जानी, फिर 2 घंटे आनी, 3, उस समय 24 घंटे में से 6 घंटे या 8 घंटे बिजली आती थी। अब फिर भी 14-15 घंटे आपको लाइट मिल रही है। जब आप मीटर्स लगवा रहे हो, देखो मुद्दा ये है कि जहां जहां मीटर्स लगे हैं ना, आप जम्मू प्रॉपर सिटी में चल जाओ, वहां बिजली का कट नहीं है। वो लोग पैसे दे रहे हैं, उनको बिजली मिल रही है। अब मुफ्त में खानी है तो फिर मुफ्त वाली कैसी मिलती है? आपको पता है, ऐसी मिलनी है मुफ्त। अब मुद्दा ये है कि बिजली का ना हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कह रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से, बिलावल की डेवलपमेंट होगी इस तरीके से देखते हैं। बहुत अच्छी हो रही है। आपको नहीं दिख रही डेवलपमेंट? कैसी कैसी डेवलपमेंट हो रही है? कहाँ हो रही है डेवलपमेंट? बताओ। पुलों की बात जोर शोर से उठी, लेकिन जनाब देखो ना, आप वहां पे कितने सारे के सारे पुल तैयार हो गए हैं। ये अपना मैं बताता हूँ ना आपको, गिन के बताता हूँ। यहाँ पे काम लगा है जनाब, ये उच्च पुल वाला, ये भी तैयार हो गया, बिल्कुल ऑन द
मतलब गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद डिंगी झिमली वाला पुल तैयार हो गया, इस पे भी गाड़ी आप चला सकते हो। नेहरू में भी एक पुल बन रहा है, इस पे भी गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद आप चलो आगे चलो, ये परनाला में भी पुल बन रहा है, इसमें भी गाड़ी आप प्रॉपर चला सकते हो। अब आगे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि आगे कंसेंसी हमारे बसोली वाले एमएलए साहब की, उधर मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा अपने बिलावर की। इतनी डेवलपमेंट हो रही है ना कि आप देख नहीं, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। डेवलपमेंट हो रही है। केवी स्कूल आया, वो चला गया रामकोट में। हम ये नहीं कहते कि रामकोट के लोग नहीं लगे थे, जाए ना रामकोट के, हमें भी तो वही, हम भी तो उसी कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है ना, हम कहीं बाहर से थोड़ी ना है। भर भर के वोट दिए हमने जनाब। आप मुझे लगता है कहीं पार्टी के साथ कहीं गए हुए थे उच्च अधिकारियों के साथ, क्या बातचीत बिलावर के लिए, क्या कुछ लेके आ रहे हैं? जनाब बताऊंगा नहीं, लाया जरूर हूँ, बता ये दीजिए। बताना नहीं है अभी नहीं। जब होता पता क्या है, जब अपोजिशन में बैठे लोग ना, ये फिर मेरा काम रुकवा देंगे। मैंने बड़ा कुछ लाया है, जिस दिन मेरा वो चल पड़ेगा ना, मैं कसम खा के कह रहा हूँ अपने ईमान की, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा मैंने क्या क्या लाया है बिलावर के लिए। लेकिन अभी बता दिया ना मैंने, तो काम खराब हो जाएगा जनाब, वो फिर मुश्किल बन जाएगी, वो काम रुक जाएगा, मेरे सारे के सारे काम रुक जाएंगे। देखो मैं एक एमएलए नहीं हूँ, मैं एक मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। किसी के पाँव पकड़ के मैं रिक्वेस्ट करके कैसे कैसे ला रहा हूँ चीजें, अब आपको मैं ये नहीं लोगों के लिए काम लगा रहे हो जनाब। मैं कह रहा हूँ मैंने इतना कुछ लाया ना पार्टी के लिए, आप सॉरी अपने इस बिलावर के लिए, लोगों के लिए। मैं आपको गिनाने मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, गिना गिना के विद प्रूफ दूंगा आपको। ये है मेरा लेटर पैड, ये है एक काम जो मैं लाया हूँ, वहां पे क्रेडिट नहीं और कोई ले पाया। क्रेडिट लेगा कैसे? मैं सबसे पहले मैं बता दूंगा जी ये काम देखो जी मैं लाया हूँ, मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता। हम बिलावर से फिंतर रोड की या फिर शुक्राला रोड की बात करें तो कैसे सुधार हो जाएगा। ये नवरात्रों से पहले आपको रूटीन मिल जाएगा, जुबान है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, जब बिलावर टू फिंतर रोड पैच वर्क का काम जब लगना था, उससे ही मैंने बात की थी कि अगर मैंने बोला है, एक्शन साहब ने एश्योरेंस दी है कि हो जाएगा, हो जाएगा। बिलावर हॉस्पिटल का कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ सोच रही है? हॉस्पिटल मार्च में आप ले लीजिए हॉस्पिटल, थोड़ी 1 महीना। एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा मार्च में जैसे मर्जी कंप्लीट करके देंगे मेरे को हॉस्पिटल। अगर नहीं देंगे तो उनको, आपको पता है इस पे बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। 70 लाख की लाइबिलिटी डाली है ठेकेदार को। मैं आपको ये बीच की बात है कि किसी ने आपको बतानी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ 70 लाख की लाइबिलिटी डाली है। ठेकेदार जो इधर काम पे नहीं आता, ठेकेदार दिन रात इधर बिलावर में। अमन गुप्ता जी, हम बिलावर पे थोड़ा वापस आते हैं। अभी बिलावर में जो है वो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड फिर से उठ गई है, क्योंकि हरिचंद जलमेरिया जिसको लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले 20 साल जनाब क्यों नहीं लाते हरिचंद जलमेरिया जी? पूरी उम्र दे दी पॉलिटिक्स में, क्यों नहीं ला रहे हरिचंद जलमेरिया जी? पहले कहाँ थे वो? जब बाकी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट बट रहे थे तब कहाँ थे? मैं तो जुम्मा 4 दिन हुए मेरे को आए हुए, ठीक है ना? तो ये पहले कहाँ थे? अगर इनके बोलने से डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी तो ठीक है, और कर लो प्रोटेस्ट। डिस्ट्रिक्ट तभी मिलेगी, देखो उमर साहब ने बजट सेशन में क्लियर कट बोलना है आपको, शायद आपने वो उनका सेशन सुना था, नहीं सुना था, इस बजट सेशन में वो कोई नई डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है, आप क्या मानते हो? नहीं मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट, बिलावर को ही मिलेगी। बिलावर के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं होगा, अभी नहीं होगा। ये बिलावर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है बीजेपी। पहाड़ी जिला बसोली जी, बिल्कुल वो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर रहे हैं या वो लोग कर रहे हैं? नहीं बात आप बिलावर के साथ डिस्क्रिमिनेशन की कर रहे हो ना। कल टूर्नामेंट हुई कुछ हुआ में, क्या हुआ हमारे लड़कों के साथ? एक उन पे इल्जाम लगाया गया कि रात को आपने ड्रिंक्स वगैरह की थी, ठीक है, लेकिन वहां पे कौन गया उनको? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो जंगल को पता है ना मोर नाचा भी है या नहीं नाचा है। अगर इतनी ही दिक्कत थी तो उसके बाद जाते आप, आपको पता था कि उन्होंने दारू पी के यहाँ पे हल्ला किया है, तो आप जाते ना वहां पे, उनका मेडिकल करवाते, फिर उनको जो पुनिश करते आपने करना था। सुबह आपने उनको खाना नहीं दिया, खाने के लिए ब्रेकफास्ट नहीं मिला, और उधर जो हमारे, अब नाम नहीं लूंगा मैं ऑफिसर्स का, वो आते हैं वहां पे दाड़े मारते हैं उनपे आगे। ये हो गया, वही कोई मसला नहीं है। हमारे बिलावर के हर जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो लड़के अपने लड़के हैं हमारे। रही बात चला, अगर उन्हें, मैं मानता नहीं उन्होंने दारू पियो, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मैंने भी बड़ी सारी गेम्स खेली है, मैं बड़े टूर लगाए हैं, वहां पे जाके ऐसा नहीं होता। पहाड़ी जिला हम बोलते हैं हमारी तंजीम में पहाड़ी जिला बिलावर बनी बसोली बोलते हैं, उनमें बोलते हैं पहाड़ी जिला बसोली। तो फिर यहाँ से आप फर्क क्या लगता है जो बिलावर के नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें कोई कमी है कि आज तक इतनी छोटी चीज? जनाब इसके मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई बीजेपी को बोलने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैंने इनकी अपोजिशन करनी क्यों है? मैंने क्यों बोलना है बीजेपी? मेरे मुंह से क्यों आपने सुनना है बीजेपी? ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा किसने कितना काम किया है, लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो भी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी है, ठीक है, उसके जनाब पूरी तैयारी जोर शोर से। मैं कहता हूँ यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस -0 थी,
ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 या 3 सीटें आ जाए ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात होगी, मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। जी उसके बाद पंचायत के चुनाव आएंगे, उसके बाद बीडीसीज के आएंगे, डीडीसीज के आएंगे, सारे आएंगे, चुनाव स्टार्ट हो हम जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों की हम बात करें तो बिलावर में टूरिज्म की जो है वो कम हुआ है। पहले हम बढ़ोतरी की बात करें तो टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन अब रोड्स की हालत देखें तो वो उस पे एक हम कह सकते हैं ठप्पा लग चुका है। बिलावर डुगन डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप क्या? सर मैंने लास्ट टाइम भी एडीसी साहब से भी बात की थी इस बारे में, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे कोई संज्ञान नहीं लिया। जो बिलावर डुगन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बीडीडीए बोलते हैं, उनका ऑफिस बना हुआ है फिंतर में, उनका सीओ नहीं बैठ रहा है। मैंने सीओ से कल आए थे भी शायद वो उद्घाटन में। जनाब उनको, मैं था ही नहीं, मैं आपको बताया, मैं खेलो इंडिया का प्रोग्राम चल रहा था गुलमर्ग में, मैं मंत्री साहब के साथ गया था वहां पे। तो मैं होता तो मैं उनको पूछता, जनाब आप ऑफिस का, आप इधर दफ्तर में क्यों नहीं बैठते, मैंने तो पूछना था, वो नहीं बैठते। आप रही बात टूरिज्म की बात कर रहे हो, इन खा देंगे टोटल, ये जो सीओ यहाँ पे, इनको बिठाओ ना यहाँ पे। मैं आपके माध्यम से मैं ये बड़ी देर से बात बोल रहा हूँ कि इनको यहाँ पे बिठाओ, नहीं बैठ रहे, तो सीओ नहीं बैठेगा यहाँ पे, काम कैसे होगा, संज्ञान कौन लेगा चीजों का? ये फालतू की चीजें हैं, ये सोच इनकी। देखो ना, एडीसी साहब को किसी एक बात के लिए बोलना, उसी बात के लिए फिर से बोलना, फिर तीसरी बार बोलना, चौथी बार बोलना, फिर मैं ही पागल हूँ, मैं जो बोलूंगा। अब मैं तो उनको बोलता ही नहीं, जो मर्जी करे। जनाब एक बिल्डिंग है यहाँ पे नोटा में, उसकी मेडिकल की बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग तैयार हुई है, वो बिल्डिंग तैयार हुई है, वो तैयार की है अपने वीडियो मांडली ने। अब मैं कहता हूँ उस बिल्डिंग को शिफ्ट करवाओ, वो किसी पर्सनल किसी बंदे के घर में वो ऑफिस चल रहा है वो मेडिकल का, उसमें शिफ्ट नहीं करवा रहे वो। मैंने एडीसी साहब को बोला, ठीक है, वो भी ऊपर ऊपर से बात करते हैं, वो सुनते नहीं है ना, वो फिर एडीसी है, मैं उनको जोर से बोल सकता हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ ना। मैं बोलूंगा, एक दो बार बोलूंगा, करेंगे काम ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। जनाब आप जाना उस बिल्डिंग में, 20 से 25 लाख रुपए लगा उस बिल्डिंग में, जरूर जाएंगे। जाना, मैं ये आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कल ही आप जाना वहां पे, देखना 20-25 लाख लगा है वहां उस बिल्डिंग में, बिल्डिंग शिफ्ट नहीं हो रही आज तक। कितनी बार बोलने एक बात को बार बार बोल, मैं भी इंसान हूँ, बार बार थोड़ा बोल सकता हूँ एक बात को, कितनी बार बोला नहीं सुनता। कल सीएम जी की बात करें, सुरेंद्र चौधरी, उनके भाई के घर पे जो है वो एसीबी की रेड पड़ी है, क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का उसमें हाथ हो सकता है? जनाब एक बात बोलूंगा आपको मैं, देखो ये 2 वे पॉलिसी नहीं चलनी, मतलब समझ रहा मेरी बात, मेरे कहने का मतलब है कि अगर सुरेंद्र चौधरी जी के भाई के घर पे रेड पड़ी है ना, तो मुशायरा में जाओ, एक बंदे ने जेएनके बैंक की नौकरी छोड़ी हुई है, उसके 4 क्लैशर है, उसी घर में भी जाकर रेड मारो। मतलब एक जेएनके बैंक का बंदे की कितनी सैलरी हो सकती है, आप बताओ, कितनी सैलरी लेते हैं जेएनके बैंक का जो एम्प्लॉई है? 30,000 40,000, कितनी साल सर्विस करी होगी उसने? 10 साल, कितने पैसे हो गए होंगे? 20 लाख 25 लाख हो गया। 25 लाख में जनाब प्रेशर नहीं लगता, उसने 4 प्रेशर लगे हैं उसके, भेजो उधर भी एसीबी को। सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रहा है, सिलेक्टिवली लोगों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। करवा कौन रहा है पता आपको है, मैं नाम नहीं लूंगा, करवा कौन रहा है। बिलावर का यूथ की हम बात करें तो क्या कहना चाहोगे? आप एक यूथ के प्रेसिडेंट हो, बिलावर का यूथ भी जो है परेशान हो रहा है, क्या लास्ट में मैसेज रहेगा? मैं कहता हूँ मेरे साथ आयो, सारा का सारा यूथ मेरे साथ जुड़ जाओ, बताओ मुद्दे क्या है, मसले क्या है, नहीं काम करवाऊंगा उस दिन मेरे को छोड़ देना आप। हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हम लोग डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं करते, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते, हम लोग काम करते हैं डेवलपमेंट पे। मैं तो कहता हूँ सारा यूथ मेरे साथ आ जाओ, छोड़ो बीजेपी को, सारा यूथ मेरे साथ आओ, बताओ मुद्दे क्या है, काम क्या है। दिन होगा, रात होगी, बारिश होगी, धूप होगी, नंगे पांव चलूंगा इनके साथ, शाला बिछाना इनके साथ। माने अमन गुप्ता जी कुछ बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी वो लोगों को, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ला रहा हूँ लोगों को, तो मैं ला रहा हूँ लोगों को, बहुत अच्छे से तोहफे ला रहा हूँ लोगों के लिए। मैं किसी के पांव पकड़ के ला रहा हूँ, किसी के हाथ पकड़ के ला रहा हूँ, किसी को जैसे मर्जी ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, आपको विद इन डेज में पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।